नमस्कार, जेडी ऑनलाइन पाठशाला पर स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे संबंधित प्रश्न को हम जानेंगे। अभाज्य और भाज्य संख्याओं को जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाइए कि हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो सबसे पहले हम जानते हैं अभाज्य संख्या को। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या को जो किस प्रकार से हमें पता करना होता है कि यह अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो अभाज्य संख्या को सबसे पहले हम आपको परिभाषा से बताते हैं, उसके बाद में उदाहरण सहित आपको बताएंगे। अभाज्य संख्या की जो परिभाषा है वो इस प्रकार है कि वे संख्याएं जिनके गुणनखंड एक और स्वयं वह संख्या ही होते हैं। दो ही गुणनखंड होते हैं जिनमें एक तो होता है एक और दूसरी वह स्वयं संख्या ही होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, ये संख्याएं क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे कि अभाज्य संख्या, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वह कौन सी है। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वह है 2। ठीक है, अब पहली संख्या तो हमारी एक होती है, लेकिन एक अभाज्य संख्या नहीं होती क्योंकि एक का सिर्फ एक ही गुणनखंड होता है। और अभाज्य संख्या की परिभाषा के अनुसार या नियम के अनुसार कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं और अधिकतम 2 ही गुणनखंड होते हैं किसी भी अभाज्य संख्या के। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वह है 2। ठीक है, अब 2 किस प्रकार अभाज्य संख्या है कि 2 में सिर्फ एक और स्वयं 2 का ही भाग जाता है। उसके बाद में अगली संख्या है हमारी 3 है। अब 3 सिर्फ 1 से, 3 को विभाजित करेंगे 1 से होती है 3 बार, 3 को विभाजित करें 2 से तो विभाजित पूर्णतः विभाजित नहीं होती, और 3 को विभाजित करते हैं 3 से तो 1 बार होती है। अब 4 तो इसका गुणनखंड हो नहीं सकता, तो 1 और स्वयं संख्या 3 हुई। तो दूसरी अभाज्य संख्या क्या हुई अपने पास में? दूसरी अभाज्य संख्या है 2 के बाद में है 3। 4 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि 4 में 4 के गुणनखंड क्या है? 1 भी है और 4 के गुणनखंड 2 भी है। 4 के गुणनखंड 2 है तो इसका 4 और 1 के अलावा 2 भी गुणनखंड आ गया, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद में जो 5 है, 5 में 1 का भाग पूर्णतः जाता है, 5 में 2 का नहीं जाता, 3 का भाग भी नहीं जाता, 4 का भी नहीं जाता और 5 का स्वयं का ही जाता है। तो 5 भी क्या हो गए? एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या में क्या होता है कि एक तो वह खुद स्वयं संख्या और एक, इसके अलावा और गुणनखंड नहीं होता। तो 2, 3, उसके बाद में है 5, 7 और 11, 13, 17, 19, 23, उसके बाद में है 29। इनके अलावा भी अभाज्य संख्याएं कई सारी है जो हम ज्ञात कर सकते हैं कि जिन संख्याओं में एक और स्वयं का भाग जाता है, एक और स्वयं संख्या का ही भाग जाता है, मतलब उसके अधिकतम 2 ही गुणनखंड होते हैं, कम से कम भी 2 ही गुणनखंड होते हैं, वे सभी संख्याएं क्या होती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब जानेंगे हम भाज्य संख्याओं के बारे में। अब जानेंगे हम भाज्य संख्याओं को। तो भाज्य संख्याएं क्या होती है कि इनकी परिभाषा के अनुसार वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती है। मतलब जिस संख्या में दो संख्याओं से अधिक संख्याओं का भाग जाता है वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 हमारी अभाज्य है, 3 हमारी अभाज्य है और एक जो है वो भाज्य और अभाज्य दोनों ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसमें 2 से अधिक उसके गुणनखंड नहीं है, एक ही। तो सबसे पहले हमारा जो भाज्य संख्या है वह है 4, उसके बाद में है 6, 7 अभाज्य संख्या है, 8, 9 है, 9 भाज्य संख्या है, इसमें 1 का, 3 का और 9 का भाग जाता है, 10, 12, 14, इसी प्रकार से और भी कई सारी जो भाज्य संख्याएं उन्हें हम ज्ञात कर सकते हैं कि जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वे सभी संख्याएं क्या कहलाती है? भाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जितने भी जो अभाज्य संख्याएं हैं उनके सभी जो गुणज है वो सब भाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनके इन स्वयं के अलावा उनके जितने भी गुणज होंगे वो क्या होंगे? भाज्य संख्याएं होगी। ठीक है, तो 2 के जितने भी गुणज होंगे, 2 के अलावा जितने भी गुणज होंगे वो सब भाज्य संख्याएं कहलाती है। उसी प्रकार इन सभी संख्याओं के जितने भी गुणज होंगे
वो सब क्या कहलाएंगे, भाज्य संख्या होगी। ठीक है, उसी प्रकार इन सभी संख्याओं के गुणज तो भाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम भाज्य और अभाज्य संख्याओं में अंतर करते हैं, इनको ज्ञात करते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।